गणित का परमार्थ में किस प्रकार विनियोग होता है? बैठ। गणित में क्या है? गण है या नहीं? कितने गण हैं गणित में? 0 और 1, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, कितने ही हैं ना? इकाई स्थानापन्न कितने अंक हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुए या नहीं? 0 क्या है? समांक है या विषमांक? 1, 2 समांक, 3 विषमांक, 4 समांक, 5 विषमांक, 6 समांक, 7 विषमांक, 8 समांक, 9 विषमांक। ये हो गए अंतर मूल में क्या हो गए? 0 और 1। ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में 1 की अनुगति है या नहीं? और दार्शन धरातल पर प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति के स्थान पर कौन है? 1। पुरुष के स्थान पर गणित में कौन है? 0। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, दोनों ही अनादि हैं। विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। विकार बने जो कार्य हैं 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब एक के ही विलास हैं। इनका दो का अर्थ क्या है? 0 से जो दूसरे स्थान पर हो, ये हुआ। जिसमें 2 बार एक सम्मिलित हो, ऐसे 3 का अर्थ, 4 का अर्थ, 5 का अर्थ, 6 का अर्थ, 7 का अर्थ, 8 का अर्थ, 9 का अर्थ बनाना चाहिए। अब 0 को प्रथमांक नहीं मानेंगे तब हानि क्या होगी? दर्शन के अनुसार और व्यवहार के अनुसार 2 प्रकार की दृष्टि चलती है। व्यवहार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहते या नहीं? 1 से गणना प्रारंभ करते हैं। 1 से गणना प्रारंभ करते हैं, लेकिन यहाँ पर 0, 1, 0 के बाद 1 है। गणना का प्रारंभ तो 0 से नहीं होता है, 1 से होता है। गणित अगर व्यावहारिक धरातल पर ही हो, दार्शनिक स्वरूप उसका कुछ ना हो, तो गणना का प्रारंभ 1 से होना चाहिए, जैसा कि आजकल होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन प्रश्न उठता है कि 10 में जो इकाई स्थान पर 0 है, कहाँ से टपक करा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में तो कोई 0 नहीं है। इसलिए मानना चाहिए कि गणित में त्रुटि है आजकल। गणना की दृष्टि से तो गणित है, लेकिन दार्शनिक धरातल पर गणित का विज्ञान गणितज्ञों को भी नहीं होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्रम। तब 10 में जो 0 है इकाई स्थानापन्न, उसका महत्व होगा। इकाई स्थानापन्न 0 को मानेंगे ही नहीं, केवल 1 से गणना मानेंगे, हठात 10 में इकाई स्थानापन्न 1 कहाँ से आ जाएगा? 0 और 1 दोनों अनादि हो गए। गीता के अनुसार प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। विकार बने कार्य, वो तो 1 के कार्य हो ही गए, 2 इत्यादि। और गुणां चैव गुण, वहाँ जो सत्व रजस तमस या 3 गुण, यहाँ पर प्रकाश प्रवृत्ति मोह। इस प्रकार से 0 और 1 दोनों अनादि हैं। 0 जो है निर्विशेष परमात्मा का द्योतक है, 1 प्रकृति का द्योतक है। प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं। इसी प्रकार से 0 और 1 अनादि हैं। तो बिना दर्शन का ज्ञान हुए गणित का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। बोलने में गणना में 1 से होता है, लेकिन कोई भी निर्विशेष होता है, अपने सविशेष के आश्रित, कार्य के आश्रित होकर ही अपनी क्षमता को सिद्ध करता है। बंद रखो। जैसे सत्य परमात्मा है, सदैव सौम्येदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम, लेकिन वह सत्य अपने कार्य के समाश्रित रहकर ही अपनी सत्ता उपयोगिता सिद्ध करता है। सन घटा सन पटा सन त्यापास्ति भूत, ऐसे सत 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 सब में अनुगत है या नहीं? इसी प्रकार से समझना चाहिए कि 0 की अनुगति
एक में है या एक की अनुगति दो आदि में है, क्या मानेंगे? शून्य और दोनों का अनादि मानेंगे। लेकिन शून्य निर्विशेषता की अवधि है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये समासित रहकर ही अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करता है। 1 2 1 पर 1 के बाद शून्य हो जाएगा तो 10, 1 को 9 बढ़ा दिया या नहीं। 2 के बाद शून्य होगा तो शून्य का महत्व क्या हुआ? +18। 3 के बाद शून्य में जो शून्य का महत्व हुआ +27। और 90 में 9 × 9 = 81। 9 + 81 = 90। तो 10 गज जो शून्य है उसका मान क्या हो गया? 10 में शून्य का मान क्या हुआ? +9। अब 20 में 9 1 + 1 1 है ना, 1 + 9 = 9। 20 में 1 × 9 = 9। यहाँ 2 × 9 = 18। वहाँ 3 × 9 = 27। वहाँ 4 × 9 = 36। ऐसे 90 में क्या हो गया? 9 × 9 = +81। अंग्रेजी में क्यों कहा? अंग्रेजी माध्यम से ही गणित आदि का अध्ययन दिल्ली में हुआ था। आगे